दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न 5 और अगर आपने इस मूवी सीरीज के पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक बड़े टाउन के एक फेयर को दिखाया जाता है और यहाँ इस फेयर में दुनिया भर से आए लोग हैलोवीन के दिन यहाँ पर फेस्टिवल मनाते हैं जिनमें सब अलग अलग तरीके के भयानक कॉस्ट्यूम पहनते हैं। जहाँ पर हमें इस फेयर की न्यूज दिखाने के लिए कैलिन को दिखाया जाता है। इसके बाद कैलिन न्यूज खत्म करके जॉगिंग के लिए बाहर चली जाती है और जॉगिंग करते करते वो बहुत उत्साहित होती है जिससे कि उसे पता तक नहीं चलता वो कहाँ पर जॉगिंग कर रही है। जिसके बाद वो जंगल की ओर चली जाती है जिसके बाद उसके सामने वही म्यूटेंट सोटूथ आ जाता है और उसे देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और समझती है कि ये जरूर फेयर में आ रहा कोई कॉस्ट्यूम पहने इंसान होगा। इसके बाद वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और भागने लगती है। इसके कुछ देर बाद उसे वन आई मिलता है लेकिन वो इसे भी इग्नोर कर देती है और भागने लगती है। इसके कुछ देर बाद उसे थ्री फिंगर नजर आता है और जैसा कि हम जानते हैं थ्री फिंगर दिखने में काफी भयानक है। तभी कैलिन को उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसे मिडल फिंगर दिखा देती है। तभी थ्री फिंगर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाकू से उसकी उंगली काट देता है। तभी कैलिन अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागती है। तभी कुछ दूर भागने के बाद उसे आगे चलकर एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसकी मदद करता है और उस आदमी का नाम मेनार्ड होता है जो कि उसकी हेल्प नहीं बल्कि उसे हेल्प करने का ड्रामा कर रहा होता है। तभी वो कुल्हाड़ी उठाता है और उसके पेट में मार देता है और उस कुल्हाड़ी से उसका एक हाथ भी काट देता है और देखते ही देखते कैलिन की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मेनार्ड उन तीनों भाइयों का लीडर होता है जो कि उन तीनों को सैनिटोरियम से बाहर निकालता है और जैसा कि हम जानते हैं कि ये तीनों भाई पहले एक सैनिटोरियम में रहते थे और वहीं से ये उनका लीडर होता है और वो भी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर होता है और अब वे तीनों इसे के इशारे पर काम करते हैं। इसके बाद वे तीनों भाई कैलिन की बॉडी को उठाकर कैबिन में लेकर जाते हैं और उसे उल्टा लटकाकर वहीं पर काटना शुरू कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। तभी वहां पर मेनार्ड आ जाता है और वो तीनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उन्हें मारता है और डांटता भी है क्योंकि उन तीनों भाइयों ने कैलिन के सबूत को नहीं मिटाया था जिससे कि पुलिस के जाल में वे तीनों फंस सकते थे। इसलिए मेनार्ड उन्हें समझाता है कि जब भी वे कोई इंसान को मारे तो उसकी बॉडी के सारे सबूतों को पहले से ही मिटा दे ताकि वे पुलिस से बच सके। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें कॉलेज के 5 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि उसी फेयर में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे और वे पांचों उस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए काफी उत्साहित होते हैं। तभी रास्ते में मेनार्ड जान पूछकर अचानक से उनकी गाड़ी के आगे कूद जाता है। तभी उन्हें बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी अपना संतुलन खो बैठती है और वो गाड़ी एक पेड़ से जाकर क्रैश हो जाती है। तभी मेनार्ड एक्सीडेंट होने का ढोंग करता है और वहीं बीच में सड़क पर लेट जाता है। इसके बाद वो आदमी जो कार चला रहा होता है नीचे आता है और उसका नाम बिली होता है और बिली को पूरा विश्वास होता है कि उसकी गाड़ी ने तो किसी को टच भी नहीं किया। तभी वे तीनों लड़के नीचे उतरकर आदमी को देखने के लिए जाते हैं। तभी वो अचानक से बिली के हाथ पर चाकू से वार कर देता है जिसके बाद उन तीनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे लात से मारने लगते हैं। और ये सब होते हुए थ्री फिंगर्स और उसके 2 भाई जंगल में बैठकर आराम से देख रहे होते हैं और वे तीनों उन्हें मारने के लिए काफी उत्साहित होते हैं। तभी वहां पर अचानक से पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर का नाम शेरिफ एंजेला होता है जो कि उन तीनों को अपने साथ लेकर जाती है और अपने जूनियर को आदेश देती है कि हम लोगों के वापस आने तक यहीं पर रहें और उनकी देखभाल करें। और आगे जैसे ही पुलिस ऑफिसर वहां से जाते हैं तभी म्यूटेंट लोग वहां पर आ जाते हैं और थ्री फिंगर अपने धनुष से जूनियर पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हमें बिली को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर सारा ब्लेम लेकर अपने दोस्तों की जान छुड़वा लेता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उन तीनों को रिहा कर देती है। इसके बाद वे तीनों लड़के एक होटल में रूम लेते हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर एंजेला को यह पता चलता है कि मेनार्ड एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है और उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी जानें ली हैं। इसके बाद शेरिफ एंजेला इस बारे में दूसरी टीम को इन्फॉर्म कर देती है कि सुबह होते ही वो मेनार्ड को यहाँ से लेकर चले जाएं। इसके बाद जेल में पड़ा मेनार्ड उससे कहता है कि तुम सुबह तक जिंदा नहीं बचोगी। इसके बाद हमें टाउन फेयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे टाउन के लोग वहाँ पर फेस्टिवल को देखने के लिए आए थे क्योंकि ये फेस्टिवल टाउन से बाहर हो रहा था। तभी वे तीनों म्यूटेंट भाई वहाँ पर अपने शक्तिशाली ट्रक को लेकर पहुंच जाते हैं और उसे वे मोबाइल सिग्नल टावर को नीचे गिरा देते हैं जिससे कि वहाँ पर सभी लोगों के मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। इसके बाद वे वहाँ का काम निपटाकर वे तीनों पावर प्लांट में चले जाते हैं। तभी थ्री फिंगर एक हथौड़े को लेकर पावर कट करने लगता है। इसके बाद अचानक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उन्हें देख लेता है। तभी वे तीनों भाई उस सिक्योरिटी गार्ड को चारों ओर से बांध देते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसकी जान ले लेते हैं और इसी के साथ उनका एक आदमी को मारने का लक्ष्य पूरा होता है और अब पूरे फेस्टिवल में पावर भी कट हो चुकी थी। इसके बाद हमें पुलिस ऑफिसर एंजेला को दिखाया जाता है जो सभी पुलिस ऑफिसरों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर
रही होती है, लेकिन सभी लोग फेस्टिवल में मौजूद थे और आनंद ले रहे थे। इसी वजह से वहाँ पर कोई फोन भी नहीं उठा रहा था। इसके बाद बिली का फ्रेंड क्रूज को खाना देने के लिए निकलती है और रास्ते में थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसका पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ भी लेता है और बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। इसके बाद उनका फ्रेंड बिलियन भी वहाँ से जा रहा होता है और रास्ते में वो देखता है कि थ्री फिंगर किसी को बहुत बुरी तरीके से काट काट कर खा रहा होता है और इसके बाद उसे पता चलता है कि वो तो उसका दोस्त है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। जिसके बाद वहाँ जाकर वो क्रूज के बारे में सब कुछ बताता है कि वो तो काफी देर पहले वहाँ से निकल चुकी है। इसके बाद हमें लीटा को दिखाया जाता है जो कि शावर लेने के लिए बाथरूम में जा रही होती है। तभी वहाँ पर शोटूथ आ जाता है और वह उस पर अटैक कर देता है और उसके अटैक करने के बाद वहाँ पर वन आई भी आ जाता है। इसके बाद वो देखती है कि वो लोग इसके फ्रेंड को भी खा चुके हैं और वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद हमें पुलिस ऑफिसर एंजेला को दिखाया जाता है जो कि बाहर देख रही होती है। तभी कोई अचानक से दरवाजे को नॉक करता है, जिसके बाद बिली समझता है जरूर वहाँ पर क्रूज आई होगी। इसके बाद एंजेला वहाँ पर दरवाजा चेक करने जाती है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर उसका हस्बैंड आया है और उसके लिए काफी अच्छा खाना लेकर आया है। तभी वो उसे खाना देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें तीनों भाई म्यूटेंट को दिखाया जाता है जिन्होंने गस को चारों ओर से बांध रखा होता है और थ्री फिंगर उसके पैरों पर जोर जोर से मार रहा होता है और उसकी टांग भी तोड़ देता है। तभी वो सब उसे अपने ट्रक में बैठा लेते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाकर गिरा देते हैं। इसके बाद वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर बिली और जूलियन उसकी आवाज को पहचान लेते हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर एंजेला उसे बचाने के लिए बाहर जाती है और वो उनको ट्रक को शूट करने लगती है, लेकिन थ्री फिंगर अपने ट्रक को गस के ऊपर चढ़ा देता है जिससे कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो सब उसकी बॉडी को उठाकर साइड में ठिकाने पर लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिली और बाकी सब लोग पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और पुलिस ऑफिसर एंजेला उन्हें एक शॉटगन देती है और उन्हें थोड़ी देर के लिए डिप्टी असाइन करती है। तभी बिली क्रूज को ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन की देखभाल करने के लिए यहाँ पर छोड़ जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर वहाँ नजदीक एक दुकान पर जाती है और जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और टेलीफोन के जरिए बड़ी टीम को बुलाने के लिए किसी को फोन करती है और जिस लड़के से कांटेक्ट होता है वह सोचता है कि ये कोई पागल लड़की है और वो इसे सीरियस नहीं लेता। इसके बाद हमें लीटा को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर नॉक कर रही होती है, लेकिन जूलियन गलती से गोली चला देती है, लेकिन उसे कहीं पर चोट नहीं आती और वो उसको पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आ जाते हैं। इसके बाद बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन उस टाइम पर लीटा काफी ज्यादा डरी हुई होती है और उन्हें कुछ नहीं बता पाती। तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ से गन लेकर क्रूज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी आगे रोड पर दिखाई देती है और उसकी बॉडी को देखकर बिली अपने आप को संभाल नहीं पाता। और इसके बाद हम थ्री फिंगर को देखते हैं और थ्री फिंगर उनका काफी तेजी से पीछा करने लगता है। इसके बाद बिली और जूलियन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जगह बदलते हैं, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाते क्योंकि कुछ ना कुछ करके थ्री फिंगर उन्हें पकड़ लेता है और जब उन लोगों की आंखें खुलती है तो वो लोग अपने आप को एक खेत में पाते हैं जहाँ पर बिली जमीन के अंदर खड़ा हुआ होता है और जूलियन को एक बेल से बांध कर रखा हुआ होता है और वो अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर वहाँ पर सोनो ब्रोवर लेकर आता है और वो दोनों उस मशीन को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और बिली समझ जाता है कि आज उनकी मौत काफी नजदीक है। तभी थ्री फिंगर सोनो ब्रोवर लेकर उनके सामने से चला जाता है और मशीन को बैक लेकर उनके ऊपर चढ़ा देता है जिससे कि बिली के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और अब बारी होती है जूलियन की। तभी जूलियन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग बेल से बंधी हुई होती है और वो अपने आप को बचा नहीं सकता था, लेकिन देखते ही देखते थ्री फिंगर उसके ऊपर से मशीन चढ़ा देता है और उसकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर और जूनियर पुलिस ऑफिसर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जूलियन और बिली अभी तक नहीं आए। इसके बाद एंजेला को उनकी फिक्र होने लगती है। इसके बाद वो मोस्ट से फेस्टिवल के अंदर जाकर उन्हें देखने के लिए कहती है और इसके लिए एंजेला उसे अपनी कार दे देती है। तभी वह गाड़ी को काफी तेज रफ्तार में चला रहा होता है और कार चलाते वक्त उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, जिसके कारण वो रोड पर लगी तार को नहीं देख पाता और उसकी गाड़ी उन तारों से टकरा जाती है जिससे वो खाई में जा गिरती है। और तभी तीनों भाई वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ पर एक शॉप के अंदर उसे एक ड्रम में बंद कर देते हैं और नीचे से पटाखे की तरह उस ड्रम में एक वायर से आग लगा देते हैं। तभी एंजेला को उनकी भनक लग जाती है और वह उसे बचाने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे ही वो उस दुकान के पास पहुंचती है, जिसके बाद दुकान के अंदर काफी बड़ा धमाका होता है और एंजेला इसके कारण काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है और ब्लास्ट मोस वहीं मारा जाता है। और इसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर लीटा और एंजेला ही जिंदा बचे थे। इसके बाद मेनार्ड जेल के अंदर बंद होता है और लीटा को कन्वेंस करने की कोशिश करता है और लीटा से कहता है कि अगर वो उसे जेल से बाहर निकालने में मदद करेगी तो वो उसकी जान को बख्श
बख्श देगा, और अगर उसने यहाँ से बाहर निकाले में उसकी मदद नहीं करी तो किसी न किसी तरीके से वो बाहर आकर उसे मार ही डालेगा। इसके बाद लीटा को इस बात की फिक्र होने लगती है और वो बदकिस्मती से जेल का ताला खोल देती है, जिसके बाद ये लीटा की सबसे बड़ी गलती होती है और मिनार्ड बाहर आ जाता है और उसे बाहर आकर पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उसे पकड़कर एक औजार से उसकी दोनों आंखें निकाल देता है, जिससे कि वो चिल्लाते हुए बाहर की हो जाती है और उसे एंजेला दूर से ही देख रही होती है। तभी मिनार्ड भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। इसके बाद एंजेला उसे अपने गन से शूट करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो उसे शूट कर भी देती है और लीटा को पकड़कर वहां से ले जाती है और गन के बल पर दोबारा मिनार्ड को पकड़ लेती है और उसे दोबारा से जेल के अंदर बंद कर देती है। तभी एंजेला मदद लेने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर उससे उसके हस्बैंड की गाड़ी नजर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को एक ट्रैप पे बांधा हुआ है, जहाँ पर उसके हस्बैंड के सिर पर एक तेज धार वाला चाकू फिट किया हुआ था और यदि कोई आदमी उस गाड़ी के दरवाजे को खोलता तो वो चाकू उसकी गर्दन को काट देगा। लेकिन एंजेला इस बात से वाकिफ नहीं होती और इस ट्रैप को समझ नहीं पाती, जिसके बाद वो दरवाजे को खोल देती है। तभी उसके हस्बैंड को वह चाकू बीचों बीच चीर देता है, जिसके बाद उसके हस्बैंड की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद थ्री फिंगर पीछे से काफी तेज ट्रक लेकर आता है और सीधा ट्रक एंजेला के हस्बैंड के गाड़ी के पीछे से ठोक देता है, जिसके बाद एंजेला काफी मुश्किल से अपने आप को बचाती है और एंजेला वहां से भाग नहीं पाती। तभी थ्री फिंगर नीचे उतरता है और एंजेला को काफी बुरी तरीके से पीटता है और वो उसे इतना मारता है कि मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर मिनार्ड लीटा को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है और वो उसे मारने की काफी देर से धमकी दे रहा होता है। तभी हमें एंजेला को दिखाया जाता है जो कि जेल के अंदर बंधी हुई होती है और तीनों म्यूटेंट भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। तभी मिनार्ड एंजेला के पास आता है और उससे कहता है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो चलकर मर सकती है और दूसरा उसके पैर के नीचे गन बंधी हुई होती है, जिसका ट्रिगर उससे अपने पैरों के नीचे लगा होता है, जहाँ पैर नीचे करने पर बंदूक उसके सिर को उड़ा देगी। इसके बाद सब लोग वहाँ पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन बहुत तेजी से ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद मिनार्ड को वहाँ पर ट्रिगर की आवाज आती है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि एंजेला ने दूसरा तरीका चुना है। इसके बाद सब लोग देखते हैं कि लीटा चलते चलते आगे रोड पर आ पहुँचती है। तभी वो पीछे से एक ट्रक की आवाज सुनती है और उसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती तो ये होती है कि वे तीनों म्यूटेंट ये ट्रक को चला रहे होते हैं जो कि उसे मारना चाहते थे और थ्री फिंगर नीचे उतर कर लीटा को पकड़ लेता है और अपने ट्रक में बैठा लेता है। तभी मिनार्ड लीटा को वेलकम करता है और हमें यहीं पर मूवी का एंड दिखाया जाता है और उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।